हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज क्लास 9th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग हिंदी 1:40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम जो आने वाले हैं 11 अप्रैल को। ठीक है, सभी लोगों को पता चल गया होगा कि 11 अप्रैल सेकेंड सिटिंग में हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग बच्चों हिंदी का सुपर फास्ट तरीके से रिविजन करेंगे। ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीके से। ठीक है, और लगातार आप लोग को फास्ट रिविजन करवाया जाएगा बच्चों। इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें। जो हमारे चैनल पे नए होंगे बच्चों, उनके लिए भी ये नई वीडियो है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन नए सेट किए गए हैं। ठीक है, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा सभी लोग को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग एग्जाम में जो आएगा गद्यांश लिखा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? गद्यांश लिखा हुआ रहेगा। इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद इससे कुछ रिलेटेड सवाल होंगे, उसका आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लो एक बार। ठीक है, चूंकि हम लोग सुपर फास्ट रिविजन कर रहे हैं तो इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम ना देंगे। ठीक है, चलिए इसको स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़े फिर। हाँ, अब यहां से स्टॉप करके यहां से पढ़ सकते हैं आप। चलिए अब देखिए, अब सवाल क्या है। पहला नंबर क्या है, हमें किनकी सलाहों को कृतज्ञता पूर्वक मानना चाहिए? ठीक है, बुद्धिमानों की, मूर्खों की, कवियों को या दासियों को? ठीक है, तो जो बुद्धिमान है उसका ना हम लोग मानना, सलाह मानेंगे बच्चों। ठीक है, उसी का ना एडवाइस। जो मूर्ख होगा उसका क्यों मानेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसका तीर ऊपर जाता है? तो ऑप्शन है, जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा होता है, जिसका लक्ष्य जितना नीचे होता है, जिसका तीर नीचे जितना होता है, जिसका लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का, जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा होता है, ठीक है, वही उसका तीर सबसे ज्यादा ऊपर जाता है। चलिए आप तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल क्या है यहाँ पे देखिए, संसार में किस प्रकार के मनुष्य हो गए हैं? ठीक है, तो शांत, दृढ़ चित्त, भावुक, क्रोधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा बच्चों, दृढ़ चित्त। ठीक है, ये नया पैराग्राफ है बच्चों, आप लोग सभी लोग देखेंगे। आगे देख ले 4 नंबर, राजा हरिश्चंद्र ने अनेक विपत्तियां आने पर कौन कौन सा मार्ग नहीं छोड़े? ठीक है, तो असत्य का, फरेब का, चोरी का, सत्य का। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र के पास बहुत सारी विपत्ति आई, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़े। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। फिर देखिए, एक और गद्यांश आप लोग का लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इस गद्यांश को फिर से आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग इस स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके। हाँ चलिए अब सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है सवाल, वृक्षों में किसका विशेष महत्व है? ठीक है, तो आम का, बरगद का, पीपल का या फिर अमरूद का? ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े बच्चों इसमें पूरा पीपल के बारे में, तो इसमें पीपल का जो है सबसे ज्यादा महत्व है। ठीक है, याद रखना। किसके फूल के अंगारे की तरह दिखते हैं? तो गुलाब के, गेंदा के, चमेली के, पलाश के। तो पलाश के फूल जो है बच्चों ये अंगारे की तरह दिखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। भारत का दुर्निवार पेड़ कौन सा है? तो पीपल, नीम, पलाश, आम। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का पीपल। ठीक है, पीपल जो है दुर्निवार पेड़ है। पीपल के पत्ते पर लोग क्या लिखते हैं? ठीक है, तो राम नाम लिखते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी सवाल बच्चों आप लोग का इसी से मिलेगा। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को जवाब देना है। अब देखिए, यहाँ से कुछ रिक्त स्थान रहेंगे और इस कोई पत्र रहेगा और पत्र में कुछ खाली स्थान रहेगा, उसको आपको भरना है। ठीक है, तो पत्र को आपको सबसे पहले एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो सेवा में यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों? ठीक है, अपरवाचार, रांची, विषय अपराधों की रोकथाम के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो सेवा में अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, पुलिस विभाग, प्रधानाध्यापक, थानाध्यक्ष, पदाधिकारी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का पुलिस, ये क्या बोलते हैं, थानाध्यक्ष। ठीक है, जो भी है यहाँ पे हम लोग थानाध्यक्ष को देंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, चूंकि यहाँ अपराध का रोकथाम कर रहे हैं तो हम लोग थानाध्यक्ष को लिखेंगे, है ना। अब देखिए 3 नंबर में क्या होगा, महाशय होगा, सविनय, क्या होगा देख लो जरा सा। महाशय, श्रीमान, महाशय, उच्च आशय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाशय, है ना। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि, है ना, यही महाशय, पिछले कुछ महीने चर्च के रोड में क्षेत्रों में अपराधों की संख्या बढ़ रही है। दिन दहाड़े चलते हुए राहगीरों को लूटा जाता है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर में क्या भराएगा, किससे संबंधित? ठीक है, तो बलात्कार, दुराचार, समाचार या दुर्विचार। ठीक है, तो किससे संबंधित होगा बच्चों? तो बलात्कार, है ना, बलात्कार से संबंधित। आगे पढ़ते हैं, बलात्कार से संबंधित रोजमर्रा घटनाएं रोजमर्रा की हो गई है। रात दिन चोरी का भय बना रहता है, अतः आपसे क्या होगा, निवेदन है, क्या है देख लेते हैं, आदेश, निर्देश, अनुरोध, आज्ञा। ठीक है, तो अनुरोध करेगा, है ना, क्या करेगा, अनुरोध। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र के पुलिस गश्त का उचित प्रबंध का अपराधों की रोकथाम की जाए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। अब नीचे क्या लिखाएगा यहाँ देखिए। ठीक है, भावोदय, विश्वासी, अविश्वासी, आपका ही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भावोदय। ठीक है, भावोदय आपका कौन है? रमेश सिंह। ठीक है, राकेश सिंह। ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से कुछ आप लोग का ग्रामर पार्ट रहेगा, आपको ग्रामर देखना है। ठीक है, बालक का स्त्रीलिंग रूप होगा बच्चों, तो बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो बालिका, बालिका,
बालिकाएं, बालकों। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का बालिका। ठीक है, बालक का जो स्त्रीलिंग रूप होगा बालिका होगा। ठीक है, लड़का का क्या होगा बच्चों, ये कमेंट करके बताना। पुस्तक का बहुवचन होगा। ठीक है, तो पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, पुस्तकें। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुस्तकें। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है, तो 1 किलो सेब, चौगुना, बलवान, एक पुत्र। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, गुणवाचक। तो किसमें गुण है यहाँ पे, तो 16 का आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का बलवान। बलवान में एक गुण है। ठीक है, वो जो इंसान है वो बलवान है, वो इसमें एक गुणवाचक है ना। आगे देखिए, वो शशि गा रही है और नाच रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। ठीक है, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ठीक है, शशि गा और नाच रही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से तालाब का पर्यायवाची कौन है। ठीक है, तो सरवर, वायु, जल, नीर। ठीक है, तो तालाब का जो पर्यायवाची है ये सरवर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग सरोवर। आगे देखते हैं हम लोग, आग बबूला होना क्या होगा, क्रोधित होना है ना। ठीक है, पिछले बार भी करवा दिए थे। आगे देखो, निम्नांकित वाक्यों में से कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, तो ने का सही प्रयोग कहाँ हुआ है बच्चों, तो बिरबल ने मनोरंजन करते थे, प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी, हमने सोया नहीं था, माली ने पौधे को सींचता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र ने कहानी लिखी। ठीक है, ने जो है प्रयोग यहाँ पे सही रूप से हुआ है, बाकी सही नहीं हुआ है। हर्ष का विलोम क्या होगा बच्चों, तो विषाद होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, उनकी सौभाग्य कन्या का विवाह हो गया, बंदूक एक उपयोगी शास्त्र है। देखिए पिछले बार भी करवा दिए थे, उसके प्राण सूख गए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छाटिए, एक चाय का प्याला लाओ, उसने भाषण किया, सभा में प्रत्येक सदस्य का यह राय थी, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर हम अशुद्ध छाटते हैं बच्चों, तो अशुद्ध जो हो जाएगा आपका, अशुद्ध जो हो जाएगा आपका पहला नंबर, एक चाय का प्याला लाओ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, यथा साध्य का कौन सा समास है बच्चों, तो द्विंदु समास, अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा अव्यय भाव समास। ठीक है, याद रखिएगा। चतुर्वेद का समास बताइए, तो ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, द्विंदु या अव्यय भाव। ठीक है, अव्यय भाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 नंबर का बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, द्विगु समास। ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति जोड़ इक, प्रति जोड़ एक, प्रति जोड़ यक, प्रति जोड़ एक। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 26 नंबर का बच्चों आप लोग का दूसरा नंबर। ठीक है, प्रति जोड़ एक, प्रति एक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ से आ जाता है आप लोग को 14 क्वेश्चन जो आएगा आप लोग का बुक से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब 14 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दढ़ियाल व्यक्ति कौन था मेरे बच्चों। ठीक है, तो बैलों को खरीदने वाला, बैलों को चराने वाला, बैलों को बांधने वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दढ़ियाल जो व्यक्ति था बच्चों, ये बैलों को खरीदने वाला था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था मेरे बच्चों। ठीक है, तो भिखमंगा, बौद्ध भिक्षु, तिब्बती अहंकारी व्यक्ति कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बौद्ध भिक्षु। क्या हो जाएगा, बौद्ध भिक्षु। उपभोक्ता संस्कृति समाज के लिए एक चुनौती है, यह किसने कहा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, कौन फोटो के महत्व को नहीं समझते थे, तो हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जो थे बच्चों, ये फोटो को महत्व को नहीं समझते थे। सर टॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे, तो नाना साहब के, मैना के, लॉर्ड कैनिंग के, तात्या टोपे के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब के। सर टॉमस हे जो थे नाना के महल को तोड़ना चाहते थे। मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता मेरे बच्चों, तो खेल के मैदान में नहीं ढूंढता, बाकी सभी जगह ढूंढता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है, तो दोहा, चौपाई, सोरठा, सेवैया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेवैया। क्या हो जाएगा, सेवैया। ठीक है, बहुत सारे सवाल बच्चों आप लोग रिपीट हो रहेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन करते जाइए फटाफट। कैदी और कोकिला के कवि कौन है मेरे बच्चों। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रकांत देवताले, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है, तो पावस ऋतु का बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है, तो सुखाड़ का, समुद्र का, नदी का, बाढ़ का, तो बाढ़ का हुआ है। ठीक है, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, यह कथन किनका है। ठीक है, तो राम स्वरूप का, उमा का, प्रेमा का, रतन का। ठीक है, तो 37 का आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का उमा का। ठीक है, उमा का इसका राइट हो जाएगा। यही बोली थी, क्या बोली थी, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी नहीं है। भूख मीठी की, भोजन मीठा, से क्या अभिप्राय है, भोजन मीठा होता है, भूख नहीं। ठीक है, और दूसरा है भूख मीठी होती है, भोजन नहीं।
तीसरा है भूख और भोजन दोनों मीठे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, भूख मीठा होता है बच्चों लेकिन भोजन नहीं। ठीक है, अगर आपको भूख लग गया तो कोई भी भोजन आपको पसंद आएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई का किस स्थान पर थी। ठीक है, तो दूसरा स्थान पर थी। ठीक है, देखो रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम था, तो शंकर नाम था। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का 40 सवाल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग का रिपीट हुए होंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, रिवीजन फटाफट करते जाइए, आप लोग को जितना वीडियो आता है फटाफट रिवीजन कीजिए। ठीक है, और अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए मेरे बच्चों। ठीक है, और अगर आप लोग को बढ़िया से और भी अच्छे तरीके से आपको देखना है, ठीक है, हमने 280 प्लस MCQ हिंदी का करवाया हूँ बच्चों। ठीक है, तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें। ठीक है, देखिए ये आप देख सकते हैं 280 MCQ। ठीक है, इसका फर्स्ट लिंक जो हम फर्स्ट में ही आप लोग को दे देंगे। ठीक है, फर्स्ट में ही हम लिंक को दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये आप 280 4 पार्ट में है, चारों पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे को कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों, उसके बाद एग्जाम लिखने को लिए जाइएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का अभी खत्म हो गया। ठीक है, और 2023 का अगर सारे मॉडल को देखना है तो वो भी आप लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या फिर प्लेलिस्ट चेक करो ना बच्चों, प्लेलिस्ट में आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप लोग का प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस बहुत सारा चीज़ आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आप जरूर जाकर देखें। ठीक है, और अपने एग्जाम को बेहतर बने, बहुत समय कम बचा हुआ है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप से आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आप लोग का सोल्यूशन उसका जरूर दूंगा। ठीक है, कोशिश मैं जरूर करूँगा और आप लोग को वहाँ लिंक को भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।